पर है जातिगत जनगणना, लेकिन उसका फायदा चुनावी फायदे के लिए उसका इस्तेमाल ना हो। मैं सीधा रुख करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर 30 सेकेंड्स। देखिए, जो समाजवादी जिस बात को कह रही थी कि हम जो जाति जनगणना चाहते हैं वो कल्याणकारी नीतियों के लिए चाहते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी, वही आरएसएस ने अब बोला भाई हम तो चाहते हैं ना कि जो समाज के अंदर में दलित हैं, पिछड़े हैं, जो यहाँ एसटी ओबीसी हैं, वो कौन किस संख्या में अगड़े पिछड़े सभी की संख्या पता लेकिन आरएसएस ने तो ये भी कहा कि इसका फायदा चुनावी फायदा और नुकसान के लिए ना हो। सुधांशु त्रिवेदी ने पूरी बात हो जाए फिर मैं जवाब दे रहा हूं। तो जब नहीं, सुनिए, मेरी पूरी बात हो जाए, बात ही नहीं हो पाई तो क्या सुधांशु जी जवाब देंगे? जब बात तो सुन लो। जो मैंने कहा कि चुनावी फायदा के लिए तो बीजेपी करती है, बीजेपी मंच से अपनी जात गिनाने लगती है जब चुनाव का वक्त आता है। हम तो नहीं गिनाते ना जात मंच पे खड़े होके, हम तो कहते हैं हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं एसटी ओबीसी की संख्या पता चले, सभी की जातियों की संख्या पता चले, उसके हिसाब से हम उनके साथ न्याय कर पाएंगे। उनके क्या जरूरत है, उनको उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्तर कैसा है, सामाजिक न्याय कर रहे हैं कैसी है, हम समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय कर रही है। ओके, लेकिन विनय कटियार, उमा भारती, इसके साथ साथ कल्याण सिंह, बीजेपी सामाजिक न्याय नहीं कर रही थी, तो आप बीजेपी वालों को जाति बताने की जरूरत क्यों पड़ गई? सुधांशु त्रिवेदी, ये पुराने नेता हैं आपके। देखिए, बहुत स्पष्ट है जो संघ ने कहा उसका मंतव्य यह है कि जाति एक यथार्थ है। भारतीय समाज जातियों की पहचान और उसमें जो बहुत पिछड़े रह गए हैं उनका स्थान, ये एक अलग विषय है, और जातियों में घमासान एक दूसरा विषय है। जैसा भी आपने बोला, तो मैं तो याद दिलाना चाहता हूं, जब मंडल वगैरह का विषय ही नहीं आया था उस समय से कल्याण सिंह जी 1984 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, विनय कटियार जी 1986 में बजरंग दल के प्रमुख बने थे, उमा भारती जी 1989 में सांसद हो गई थी, और आज भी साक्षी महाराज सांसद हैं। हम ये बात को जातियों को लड़ाने के लिए नहीं कहते, सबको सम्मान, सबको स्थान और सबको साथ में लेके, दोनों में अंतर है। एक है समरसता का, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए कि सामाजिक न्याय हम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, हमने अयोध्या में जनरल सीट पे दलित कैंडिडेट दिया, प्रभुराम ने उनको आशीर्वाद दिया। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं, जनरल सीट थी ना, उसका भी याद दिलाता हूं। तो हमने बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये लोग क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं रेजिमेंटेशन ऑफ कास्ट, कि आपस में लड़ाई हो। और जो कुछ इन्होंने किया, तो याद दिलाना चाहता हूं, दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया था? सपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में। हजारों दलित अधिकारियों और कर्मचारियों को डिमोट किसने किया था? सपा की सरकार ने। यदि दलित मुख्यमंत्री, जो भारत की पहली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली दलित मुख्यमंत्री जब राजनीति की शुरुआत कर रही थी, मायावती पे प्राणघातक हमला किसने किया? सपा की सरकार ने। और अभी मायावती जी का कुछ दिन पहले बयान है कि 95 में हमको वो नहीं किया था, और जाति सूचक शब्दों के साथ। और इनका जातिगत जनगणना ये है, इनके सांसदों गणना कर लीजिए, मतलब अखिलेश भैया, डिंपल भाभी और भाभी जी के 3 देवर, ये है इनकी जातिगत गणना। और आज तक यादव जाति में भी एक व्यक्ति नहीं मिला। अनुराग, आप एक परिवार के बाहर नहीं निकल सकते, आप सिर्फ यादव परिवार का विकास कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप। 37 सीटों में कितने परिवार के लोग हैं? जनता ने आशीर्वाद दिया। पहली बात तो इनसे मैं एक सवाल कर लूं, लोकतंत्र में जनता चुनती है। आप तो पढ़े लिखे आदमी, आप कहां से बीजेपी में हैं, इसीलिए शायद आप अनपढ़ जैसी बात कर रहे हैं। भाई, जनता आशीर्वाद देती है, किसी के सिग्नेचर से नहीं होता है। जनता चुनती है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। मैंने चुने हुए सांसद को बोल रहे हो कि परिवारवाद से आ गया, मतलब सिग्नेचर दे दिया। ठीक है, जवाब सुधांशु 10 सेकंड में जवाब। देन प्रियंका कक्कड़। सुधांशु 10 सेकंड। एक ही लाइन में। देखिए, आपकी बात को मैं पूरी तरीके से सिरे से नकारता हूं। 2012 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, अखिलेश यादव प्रोजेक्टेड नहीं थे, मुलायम सिंह प्रोजेक्टेड थे। मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनना था, उन्होंने सीधे अपने परिवार को दे दिया। 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह जी प्रोजेक्टेड नहीं थे। चौधरी अजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनना था, वीपी सिंह के साथ मिलकर, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह चरण सिंह जी के बेटे थे, वो बहुत बड़ा स्टेचर हो जाता, वीपी सिंह को चैलेंज हो जाता, इसलिए उन्होंने मुलायम सिंह को बनवाया था। तो ना मुलायम सिंह प्रोजेक्ट होकर बने थे जनता के निर्णय से। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, जवाब मैं सीधा लेता हूं प्रियंका कक्कड़ को। प्रियंका कक्कड़, आरएसएस ने तो जातिगत जनगणना पे बोला, आपका रिएक्शन इसके ऊपर 15 सेकंड। प्रियंका जी 2 सेकंड जवाब ले लिए। देखिए, मुझे लगता है कि 2011 से हमारा सेंसस वैसे ही पेंडिंग है, तो अब जो
अब ये करा दे, उसके बाद उसमें जाति जनगणना भी करा ले, उसके बाद विमेन वो रिजर्वेशन भी इंप्लीमेंट हो जाएगा डिलिमिटेशन के बाद। कराना तो शुरू करें, ये चर्चा ही करे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मल वो सेंसस तो ही अब नहीं कराया सेंसस तो होना ही है। और अब वक्त है आर पार में सत्य और तथ्य का। आज बात होगी उस वेब सीरीज की जिसको लेकर सोशल मीडिया